नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। परिवारवाद। परिवारवाद का नाम लेते सबसे पहले जहन में आता है कांग्रेस का नाम। राजनीति में सबसे पहले कांग्रेस का ही नाम आता है और कांग्रेस में राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी के दौर में ही, राजनीतिक दौर में ही सबसे बड़ा आरोप और सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी के तरफ से कांग्रेस पर परिवारवाद के ही आरोप लगे और राहुल गांधी को लेकर तो इस पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद के आरोप बीजेपी के तरफ से तो ठीक है लगाए जा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ राहुल गांधी तक ही सिमट कर नहीं रह गई, बल्कि झारखंड की राजनीति में, झारखंड संगठन में भी यह आरोप अब लग रहा है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि ये चर्चाएं झारखंड कांग्रेस भवन में झारखंड कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, नेता कर रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व पर लगता था, लेकिन असल में परिवारवाद और वर्चस्व जो है वो तो झारखंड में है। अब सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो निकाय चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकसभा का भी टिकट चाहते हैं, विधानसभा का भी, और जब निकाय चुनाव की बारी आती है तो निकाय चुनाव में भी वो टिकट चाहते हैं, वो पार्टी का समर्थन चाहते हैं। हाँ, हुआ यूं भी क्योंकि वो सबसे बड़े नेता हैं। देखिए, दो जगह की तस्वीरें आप देखिए, पलामू की, एक जमशेदपुर की। आपको समझ में आएगी कि आखिर ऐसा क्यों चर्चा हो रहा पार्टी कार्यालय में, कार्यकर्ता और नेता क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पलामू में जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो केएन त्रिपाठी उम्मीदवार बने। केएन त्रिपाठी चुनाव लड़े, पार्टी में पूरा उन्होंने लड़कर टिकट लिया कि वो इसके सबसे बड़े दावेदार हैं। चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव की बारी आई तो विधानसभा चुनाव में भी उनकी दावेदारी मजबूत हुई, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार में। पार्टी ने भरोसा जताया कि लोकसभा ना सही, विधानसभा वो जीत जाएंगे। विधानसभा का भी टिकट उनको दिया गया। विधानसभा में भी वो उनका परिणाम अच्छा नहीं आया, जबकि गठबंधन का इस बार का परिणाम बहुत अच्छा था, वो हार गए चुनाव। अब निकाय चुनाव की बारी आई है तो निकाय चुनाव में वो अपने, भले वो मैदान पर नहीं है, लेकिन अपनी बेटी नम्रता त्रिपाठी को इस चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा है और इसका समर्थन कांग्रेस ने किया है। नाराजगी इस बात से है कि आखिर एक ही परिवार पर इतना मेहरबान कांग्रेस क्यों है। क्या पलामू में और कोई कार्यकर्ता नहीं है जिस पर यह मेहरबानी की जा सकती थी? क्या कोई संगठन का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो चुनाव लड़ सके, जिसका पार्टी समर्थन दे सके, जो जीत सुनिश्चित कर सके और जीत कर पार्टी समर्थन करे और पार्टी समर्थित जीता हुआ उम्मीदवार वो कहलाए? आखिर एक ही परिवार पर इतना भरोसा? क्या संगठन सिर्फ एक पलामू में सिर्फ एक परिवार पर तक ही सिमट कर रह गई है, या फिर और भी है? या फिर बाकी जो कार्यकर्ता है सिर्फ झंडा ढोने के लिए और कांग्रेस के जयकारे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए? या फिर जब चुनावी दौर आएगा, जब चुनाव की बात आएगी, जब चुनावी सियासत होगी, तो उसमें भी उसको जो है जिम्मेवारी मिलेगी, उसमें भी उसकी जवाबदेही तय होगी और जवाबदेही चुनाव की होगी, चुनाव लड़ने की होगी। या फिर सिर्फ एक ही परिवार तक कांग्रेस की पार्टी चुनाव में, चुनावी मैदान पर एक ही परिवार के लोग उतरेंगे। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जमशेदपुर से। मानगो से मेयर के लिए बन्ना गुप्ता की पत्नी ने जो है नामांकन किया और कांग्रेस ने इनका भी समर्थन किया है। अब यहां भी सवाल उठ रहे, क्योंकि इन दोनों के नामों को पर ही कांग्रेस में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को सारे पद चाहिए, सांसदीय भी, विधायकी भी और निकाय के भी, क्योंकि बाकी जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए झंडा ढोएंगे और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, संगठन मजबूती करने के नारे लगाएंगे। बस यही तक उनकी सियासत रहेगी, राजनीति सिमट कर रह जाएगी। वो नामांकन, पर्चा दाखिल करना, चुनाव लड़ने की राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब मानगो सीट से जो है बन्ना गुप्ता की पत्नी चुनाव लड़ रही है, पार्टी ने समर्थन किया है। अब इस दोनों नामों को लेकर, क्योंकि दोनों जो है प्रदेश, झारखंड प्रदेश के बड़े राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि दोनों पूर्व मंत्री हैं। इस बार भी अगर बन्ना गुप्ता चुनाव नहीं हारते तो वो मंत्री ही बनते, क्योंकि इससे पूर्व में वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उनके चुनाव हारने के बाद ही इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। यानी कि देखिए, इस बात की चर्चा झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में हो रही थी
अब वो भी बड़े नेता, पुराने कांग्रेसी नेता इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मलाई और पद दोनों मिल रहा है, चाहे वो चुनाव जीते या हारे। इसके बाद भी अगर कोई चुनाव आएगा, वार्ड या किसी प्रकार का कोई चुनाव आएगा, तो उसी परिवार में से किसी पर पार्टी समर्थन करेगी, उसको उम्मीदवार बनाएगी। बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ झंडा ढोएंगे और पार्टी के जिंदाबाद और विपक्षी पार्टियों की मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। पार्टी संगठन सिर्फ जो है कार्यकर्ताओं की को हक दिलाने की बात सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। मैदान पर इसका परिणाम, मैदान में इसकी तस्वीर आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि मैदान में इसकी उलट तस्वीर आपको दिखेगी, क्योंकि यहां भी परिवारवाद हावी है झारखंड कांग्रेस में भी। और इसको लेकर आज दिन भर चर्चा की गई कि आखिर झारखंड कांग्रेस किस ओर जा रहा है। जो आरोप कांग्रेस पर विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं, वो आरोप फिर से उन्हीं आरोपों पर पार्टी चल रही है, उन्हीं कदमों पर पार्टी चल रही है, परिवारवाद पर ही, और एक ही परिवार के लोगों पर सिर्फ पार्टी भरोसा जता रही। क्या बाकी कोई नेता पार्टी में बचा ही नहीं जो पार्टी को जीत कर वो सीटें झोली पर डाल सके? जब पार्टी समर्थित उम्मीदवार ऐसा कोई नहीं है। इस बात की चर्चा दिन भर हुई कि आखिर कुछ लोगों पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है? क्या उनके पास ही सारा कुछ होना चाहिए, सारे पद उन्हीं के पास होने चाहिए उस जिले में? बाकी उस जिले से कोई कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ेगा, कोई चुनावी मैदान पर नहीं जाएगा, कोई उम्मीदवार नहीं बनेगा, और अगर उम्मीदवार बनेगा भी तो क्या पार्टी उसे समर्थन नहीं देगी? ये सवाल और ये चर्चा दोनों कांग्रेस पार्टी में दिन भर चलती रही। जो आरोप राहुल गांधी पर लगते थे, वो आरोप आज झारखंड कांग्रेस में भी लग रहे हैं कि कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस में भी कुछ परिवार तक ही कुछ जिलों में झारखंड कांग्रेस की सियासत सिमट कर रह गई। अब देखना होगा कि आखिर बाकी चुनावों में भी क्या पार्टी के परिणाम क्या होता है, और जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया वो कितना कमाल कर पाते हैं। नमस्कार, जोहार।